जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रामय की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता 18वां अध्याय उपसंहार संन्यास की सिद्धि श्लोक संख्या 76। राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम् इदमद्भुतम् संवादम् इममद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यम् हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम् इममद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यम् हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम् इममद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यम्
हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। दो प्रभु जी, दो माता जी। संवादमिममद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यम् हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य इममद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यम् हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम् इममद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यम् हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम् इममद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यम् हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। राजन, हे राजा, संस्मृत्य स्मरण करके, संस्मृत्य स्मरण करके, संवादम वार्ता को, इमम इस अद्भुतम आश्चर्यजनक केशव भगवान कृष्ण अर्जुनयोः तथा अर्जुन की पुण्यम पवित्र हृष्यामि हर्षित होता है या हर्षित होता हूँ, च भी मुहुः मुहुः बारंबार। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रति क्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। तात्पर्य। भगवद गीता का ज्ञान इतना दिव्य है कि जो भी अर्जुन तथा कृष्ण के संवाद को जान लेता है वह पुण्यात्मा बन जाता है और इस वार्तालाप को भूल नहीं सकता। आध्यात्मिक जीवन की यह दिव्य स्थिति है। दूसरे शब्दों में, जब कोई गीता को सही स्रोत से अर्थात प्रत्यक्षतः कृष्ण से सुनता है तो उसे पूर्ण कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत का फल यह होता है कि वह अत्यधिक प्रबुद्ध हो उठता है और जीवन का भोग आनंद सहित कुछ काल तक नहीं अपितु प्रत्येक क्षण करता है। अनुवाद को दोहराइए। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रति क्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम पुमर्थो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरः न परः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। इस रविवार के संजय कथा के लिए आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप में से जो पिछले 2 रविवार यहाँ आए थे, आपको पता है कि संजय की कथा हो रही थी। संजय धृतराष्ट्र के मंत्री थे, उनके सलाहकार थे। कुरुवंश में या कुरुवंश के समाज में उनका एक महत्वपूर्ण स्थान था। और सबसे प्रसिद्ध तो संजय इसलिए हैं कि उन्होंने धृतराष्ट्र को युद्ध का आँखों देखा हाल बताया और भगवद गीता कही। इसलिए भगवद गीता में हम बार बार सुनते हैं संजय उवाच। जिस प्रकार से श्री भगवान उवाच, अर्जुन उवाच ये सुनते हैं, वैसे ही संजय उवाच भी सुनते हैं। तो वैसे महत्वपूर्ण भूमिका बहुत है संजय की भगवद गीता का ज्ञान आज हम तक पहुंचाने के लिए। यदि इस प्रकार से संजय ने धृतराष्ट्र को ये नहीं बताया होता तो शायद हम इतनी आसानी से इस रूप में इस दिव्य संवाद को
जान नहीं पाते। साथ साथ में सारे महाभारत की कथा में संजय के अनेक महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं। बहुत सेवा उन्होंने की भगवान की, भगवान के भक्तों की और अपने स्वामी धृतराष्ट्र की। यद्यपि वो बहुत ही श्रद्धालु सेवक थे धृतराष्ट्र के, फिर भी सत्य बोलने में हिचकिचाते नहीं थे। तो पिछले 2 रविवारों में ऐसे कई उदाहरणों की चर्चा हुई। जैसे कि ये बताया गया, केवल एक सारांश, एक सार रूप में बताएं उन भक्तों के लिए शायद जो पिछले 2 रविवारों की कथाएं भूल चुके हैं या जो आ नहीं पाए थे। सबसे पहली बात तो जब राजसूय यज्ञ संपन्न हुआ तो संजय वहाँ पर युधिष्ठिर महाराज के प्रतिनिधि बनकर अतिथियों का स्वागत कर रहे थे। फिर जब द्यूत क्रीड़ा हुई और पांडवों को 13 वर्षों के लिए वनवास में भेजा गया तो संजय प्रसन्न नहीं हुए, बल्कि आके उन्होंने धृतराष्ट्र की भर्त्सना की कि ये जो कदम आपने उठाया, आपने जो अनुमति दी इस द्यूत क्रीड़ा के लिए, ये बहुत ही आपत्तिजनक है। ऐसे आपको नहीं करना चाहिए था और इससे संपूर्ण हमारे वंश का विनाश होना है। फिर आगे चल के जब विदुर और धृतराष्ट्र के बीच में वाद विवाद हुआ इसी विषय के ऊपर, तो धृतराष्ट्र को थोड़ा क्रोध आया और विदुर से कुछ कटु वचन कहे, जिसके कारण विदुर हस्तिनापुर छोड़कर पांडवों के पास काम्यक वन में गए। काम्यक वन अर्थात ब्रजमंडल में काम्य वन। तो वनवास में वहाँ रह रहे थे पांडव। तो इतने विश्वास के व्यक्ति थे संजय धृतराष्ट्र के लिए कि धृतराष्ट्र ने संजय को भेजा विदुर को वापस लाने के लिए। तो विदुर को वापस तो लाए संजय। फिर वापस आने के बाद उन्होंने धृतराष्ट्र से ये भी वर्णन किया कि किस प्रकार से वृष्णि वंश के नेता, विशेष रूप से श्री कृष्ण इत्यादि, और साथ साथ जो पांडव थे, उन्होंने भी व्रत लिया था कि वो कौरवों की हत्या करके ही रहेंगे। आगे चल के 13 वर्ष बीत गए। 13वां वर्ष अज्ञातवास का था, जो महाराज विराट के राज्य में पांडवों ने बिताया द्रौपदी देवी के साथ में। तो जब वो लौट के आने की बात थी, अब 13 वर्ष समाप्त होने के बाद, वो अभी भी महाराज विराट के राजधानी उपप्लव्य में रह रहे थे। तो जब खबर मिली धृतराष्ट्र को, तो तुरंत उन्होंने संजय को बुलाया और वहाँ भेज दिया कि जाके ये देखो कि पांडव कैसे हैं और शांति का प्रस्ताव लेके जाओ। मैं नहीं चाहता कि युद्ध हो जाए अभी। तो संजय वहाँ पर गए। उन्होंने धृतराष्ट्र का संदेश वहाँ पर दिया पांडवों को, और वहाँ पर श्री कृष्ण भी उपस्थित थे। तो फिर वो चर्चा हुई विस्तार में। फिर वहाँ पर संजय ने फिर आके लौट के जो संदेश उनको दिए थे कौरवों ने इत्यादि, पांडवों ने क्षमा कीजिए, वो आके उन्होंने भरी सभा में, कौरव सभा में वो सबके सामने कह दी। तो सबसे पहली बात उन्होंने अर्जुन की बात कही। अर्जुन का संदेश क्या था? जो अर्जुन ने कहा था कि यदि दुर्योधन पांडवों को राज्य का अपना हिस्सा जो है वो नहीं लौटाएगा तो निश्चित ही युद्ध होगा और कौरवों का विनाश होगा। वहाँ जब ऐसी घोषणा हुई तो कुरु सभा में भीष्म, द्रोणाचार्य और धृतराष्ट्र ने भी दुर्योधन से कहा कि शांति का प्रस्ताव सामने रखो, अब युद्ध नहीं करो।
फिर आगे धृतराष्ट्र ने संजय से कहा कि ये बताओ कि पांडवों ने किस प्रकार की व्यवस्था की है युद्ध के लिए। उधर जब सारी व्यवस्थाओं का वर्णन संजय ने किया तो फिर धृतराष्ट्र को बहुत भय भी हुआ और बहुत शोक करने लगे, दुखी हुए बहुत, क्योंकि उनको पता हो गया कि अभी मेरे पुत्रों का जीना, अब राज्य को जीत पाना दूसरी बात है, ये लंबी बात है, लेकिन उनका जीना भी अभी कठिन होगा, अभी पांडवों की जीत निश्चित है। तो इस तरह से जब वो शोक कर रहे थे तो संजय ने उनसे कहा कि हे राजन, आपका ये जो रोना धोना है, आपका ये जो शोक करना है, विलाप करना है, ये व्यर्थ है। जब शकुनी ने, दुशासन ने पांडवों के प्रति इतना बड़ा अन्याय किया था, जब द्यूत क्रीड़ा में जीते थे शकुनी, तब तो आप जोर जोर से हंस रहे थे, आप खुशियां मना रहे थे कि अभी आपके पुत्रों को सारे पृथ्वी का साम्राज्य प्राप्त हो गया है, और आज आप इतना विलाप कर रहे हो। तो जब इस प्रकार से दुर्योधन ने सुना कि धृतराष्ट्र विलाप कर रहे हैं तो उसे गुस्सा आया। उसने कहा, अभी आज की कथा शुरू करते हैं। तो दुर्योधन ने कहा कि हे पिताजी, हमें डरने की या शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम पांडवों को और उनके साथ जितने भी और सेनाएं हैं उनको परास्त करने के लिए पूरी तरह से समर्थ हैं। हे पिताजी, जब अनेक वर्ष पूर्व जब वनवास उनका प्रारंभ मात्र हुआ था तो उस समय पांडवों के साथ जितने भी राजा थे, बल्कि सारे पृथ्वी भर के राजा, और यहाँ तक कि हमारे राज्य के भी जितने प्रजा थे, उन सब ने आपकी कड़ी निंदा की थी कि आपने बहुत बड़ा अन्याय किया है, गलत निर्णय किया है, क्योंकि आपने द्यूत क्रीड़ा के लिए अनुमति दी शकुनी को, दुशासन को, और जब द्रौपदी का अपमान हुआ आपने कुछ कहा नहीं। उस समय श्री कृष्ण और अन्य जो राजा थे उन्होंने जाकर युधिष्ठिर महाराज से कहा था कि हम आज ही रवाना होते हैं, हम तैयार हैं युद्ध करने के लिए, और हम कौरवों को पराजित करेंगे और कौरवों की हत्या करके आपको राजगद्दी पर बिठाएंगे। उस समय कौरवों की शक्ति इतनी अधिक थी और पृथ्वी के जितने भी राजा थे वो सब कौरवों के पक्ष में थे। तो उस समय मुझे थोड़ा भय उत्पन्न हो गया था। तो मैं भीष्मदेव, द्रोणाचार्य इत्यादि कृपाचार्य के पास गया था कि अभी ये पांडवों की शक्ति है, अब मुझे लगता है कि हमारे लिए जीत की संभावना बहुत कम है, बल्कि हार निश्चित है। तो इसलिए मुझे लगता है कि मुझे शरणागत होना चाहिए और पांडवों को राज्य लौटा देना चाहिए। तो उस समय इन तीनों ने ही अलग अलग मुझसे कहा कि हम अकेले ही पांडवों को परास्त करने के लिए सक्षम हैं, इसलिए कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। तो जब ऐसे आश्वासन उन्होंने दिया तो मेरा हृदय भी थोड़ा शांत हो गया, और फिर मैंने सोचा कि ठीक है, अभी मुझे कोई डरने की बात नहीं है। तो उस समय ये पांडव इतने शक्तिशाली थे, इतना साथ था उनका अनेक राजाओं का, और उस समय भी हमें डरने की आवश्यकता नहीं थी। तो आज जबकि वो अकेले हैं, उनके साथ प्राय कोई नहीं है, और वो भी दरिद्र अवस्था में 13 वर्षों के बाद में वहाँ पर उपप्लव्य में रह रहे हैं, उनके लिए जीत की संभावना प्राय शून्य है। तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमारे लिए जीत निश्चित है। तो संजय ऐसे दुर्योधन ने कहा, हमें ये बताओ
कि आप वहाँ जाकर आए उपप्लव्य में, तो पांडव किस प्रकार की तैयारियां कर रहे हैं युद्ध के लिए। तो जब संजय ने अपनी बातें कहना शुरू कर दिया, सर्वप्रथम संजय ने अर्जुन की खूब बहुत ज़्यादा भूरी भूरी प्रशंसा की कि अर्जुन किस प्रकार से युद्ध की तैयारियां कर रहे हैं। और देखिए, द्वेषी व्यक्ति की मानसिकता ऐसी होती है कि वो किसी दूसरे व्यक्ति की प्रशंसा सहन या बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, और विशेष रूप से ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा जिसके प्रति उसका कोई द्वेष हो। तो अर्जुन को एक शत्रु मानता था दुर्योधन, तो दुर्योधन ने अर्जुन की प्रशंसा जब सुनी तो उसको उससे सहन नहीं हुआ, तो उसने तुरंत कटु वचनों से संजय को रोक दिया और कहा कि आप हमारे शत्रुओं की प्रशंसा करने में बहुत आनंद लेते हो। तो जब भी कोई सत्य कहता था या धर्म की बात कहता था या ऐसी कोई बात कहता था जो कि दुर्योधन को पसंद नहीं आता था, तो वो इसी प्रकार की बातें कहता था कि आप हमारे शत्रुओं के पक्ष में जाके बात कर रहे हो, आप हमारे शत्रु बन गए हो इत्यादि। तो आप तो बहुत आतुर हो हमारे शत्रुओं की प्रशंसा करने के लिए। तो खैर उस समय काफ़ी तनाव भारी सभा में उत्पन्न हो गया। तो तनाव को मिटाने के लिए फिर धृतराष्ट्र ने संजय से कहा कि हे संजय, अर्जुन के रथ और ध्वज और घोड़ों का वर्णन करना। फिर संजय ने वर्णन किया कि जो ध्वज अर्जुन के रथ के ऊपर है वो स्वर्गीय ध्वज है, वो साधारण इस पृथ्वी का ध्वज नहीं है, इस पृथ्वी के वस्तुओं से या कपड़े से ये बना हुआ नहीं है, बल्कि ये जो ध्वज है बहुत सूक्ष्म पदार्थों से बना हुआ है, जैसे कि स्वर्गलोक में होता है। अब ये एक बात कहना उचित रहेगा इस समय कि हम यहाँ भूमि आप नल वायु खम मनो बुद्धिरेव च, ये अष्टधा प्रकृति की बात जानते हैं। ये पृथ्वी तत्व है, फिर जल तत्व होता है, अग्नि तत्व, वायु तत्व इत्यादि होता है। इन सब से हम परिचित हैं अच्छी तरह से। तो ये संपूर्ण ब्रह्मांड में ये अष्टधा प्रकृति है, ये 8 प्रकार के जो तत्व हैं वो सब जगह हैं, और जितने भी वस्तुएं हैं इस भौतिक सृष्टि के अंदर वो इन 8 तत्वों से बने हुए हैं। ये सब हम भगवद गीता से जानते हैं। परंतु हमें ये भी जानना चाहिए, जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी बार बार अपने प्रवचनों में कहते हैं कि अलग अलग स्थानों में अलग अलग तत्वों की प्रधानता होती है। जैसे यहाँ पर पृथ्वी लोक के ऊपर भूमि और जल की प्रधानता है, उसी प्रकार से सूर्य लोक में अग्नि की प्रधानता है। तो जहाँ पर भूमि और जल की प्रधानता है वहाँ पे प्राणियों का जो शरीर है वो भी भूमि और जल से बनाया जाता है। इसलिए हमारे शरीर के अंदर भी 70% जल तत्व है, 30% भूमि तत्व है, पृथ्वी लोक में भी 70% जल तत्व है, और सूर्य लोक में अग्नि तत्व की प्रधानता है। इसलिए वहाँ पे जो निवासी हैं वहाँ के, उनका शरीर अग्नि तत्व से बना हुआ है, भूमि तत्व से तो नहीं हो सकता, जल तत्व तो हो ही नहीं सकता वहाँ इस रूप में। तो इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है जब शास्त्रों में ये बताया जाता है कि सूर्य में भी ऐसे कोई निवासी होते हैं, क्योंकि हम ऐसी कल्पना करते हैं कि यदि कोई अन्य लोकों में प्राणी या कोई लोग रहते हैं तो उनका शरीर भी हमारी तरह ही होना चाहिए, बल्कि ऐसा आवश्यक नहीं है। तो वहाँ अग्नि तत्व प्रधान है सूर्यलोक में। और इतना ही नहीं, यहाँ जो तत्व पाए जाते हैं महाभूत, पंच महाभूत, वो स्थूल रूप में पाए जाते हैं पृथ्वी लोक के ऊपर।
परंतु जैसे जैसे ब्रह्मांड के ऊपरी भागों में हम जाते हैं, भू से भूलोक से लेकर भूवर स्वर इत्यादि, आगे ऊपर ऊपर चलते चलते, तो ये जो महाभूत हैं उनका रूप और सूक्ष्म 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 होते जाता है। वही तत्व हैं परंतु उनका रूप सूक्ष्म होता है। तो जो यहाँ भूमि तत्व है और स्वर्गलोक और ऊपर के लोक, महरलोक, जनलोक इत्यादि, उनका जो भूतत्व है उनमें अंतर ये है कि ऊपरी लोकों में ये तत्व सूक्ष्म होते हैं। तो जब हम किसी चीज़ को हाथ में लेते हैं, जैसे ये करताल है, ये भूतत्व है, ये बहुत स्थूल है, कठोर है, परंतु यदि ऐसे करताल कोई स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक तत्व में हो तो ये इतना कठोर नहीं होगा, बहुत सूक्ष्म होगा ये। तो उसी प्रकार से अब जो संजय वर्णन कर रहे हैं कि जो ध्वज है, जो अर्जुन के रथ पे था, वो कह रहे हैं कि बहुत सूक्ष्म तत्वों से बना हुआ है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति स्वर्गलोक से हुई है और इसलिए यहाँ इस भौतिक, इस पृथ्वी के कोई भी स्थूल तत्व से उसका विनाश नहीं हो सकता है। और हे राजन, जो घोड़े हैं अर्जुन के रथ के, वो सफ़ेद हैं, श्वेत रंग के हैं और 1000 हैं वो। और उनको गंधर्व चित्रसेन ने ये भेंट दिया था, साथ साथ ये वरदान भी दिया था कि यदि एक कोई घोड़ा मर जाए तो और होगा, सदैव इस रथ के साथ घोड़ों की संख्या 100 ही रहेगी। भले बीच में घोड़े मर भी जाएं, परंतु फिर से नए घोड़े आ जाएंगे, 100 घोड़े होंगे। तो सभी को बड़ा आश्चर्य लगा ये सुनकर। फिर धृतराष्ट्र ने कहा कि ये भी वर्णन करो कि पांडवों के पक्ष में कौन से बड़े बड़े योद्धा हैं जो युद्ध में शामिल होंगे, और युधिष्ठिर महाराज ने किस तरह की व्यवस्था की है कि कौन से उनके योद्धा हमारे किस योद्धा से युद्ध करेंगे, क्या उन्होंने योजना बनाई है। तो संजय ने कहा कि हे राजन, युधिष्ठिर महाराज ने द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न को सेनापति बनाया है और उन्होंने सेनापति धृष्टद्युम्न और द्रौपदी के पुत्रों को ये जिम्मेदारी दी है कि वो द्रोणाचार्य के साथ में युद्ध करें। शिखंडी को उन्होंने चुना है भीष्मदेव के साथ युद्ध करने के लिए। युधिष्ठिर महाराज को चुना है शल्य के साथ युद्ध करने के लिए, और भीम को चुना है आपके 100 पुत्रों के साथ युद्ध करने के लिए। और इस प्रकार से एक के बाद एक सारे सेनापतियों का वो वर्णन करते गए। और ये सब सुनकर ऐसे लग रहा था कि धृतराष्ट्र का हृदय उनके मुंह में आ गया था। उनका भय बढ़ता गया और वो शोक करते रहे। और फिर धृतराष्ट्र ने कहा, मैं तो कितने समय से बोल बोल के मेरे गले में मेरा गला बैठ गया, परंतु मेरा दुष्ट पुत्र मेरी बात नहीं मान रहा है, मेरी बात की अवहेलना कर रहा है, मैं क्या करूं। तो दुर्योधन ने कहा कि पिताजी, मैं आपको पुनः आश्वासन देता हूं कि आपको शोक करने की, भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है, विजय हमारा ही होगा। फिर धृतराष्ट्र ने संजय की ओर देखा और संजय से कहने लगे, मेरा ये पुत्र जो है पागल की तरह बात कर रहा है, तो मुझे अब ये बताओ, जब तुम वहाँ उपप्लव्य में गए थे तो पांडवों की मानसिकता कैसी थी, उनका भाव क्या था और किस तरह के शब्द वो कह रहे थे। तो फिर संजय ने कहना शुरू कर दिया, युधिष्ठिर महाराज ने धृष्टद्युम्न को सेनापति तो बनाया है, और धृष्टद्युम्न ने भी दुर्योधन और आप सब के लिए एक संदेश दिया है। याद रखिए कि संजय ये सब कहाँ कह रहे हैं, हस्तिनापुर
भरी सभा में कह रहे हैं, सारे कुरुवंशी वहाँ पर उपस्थित हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र वहाँ पर हैं, भीष्म हैं, द्रोण हैं, कृपाचार्य हैं, कर्ण हैं, शकुनी हैं, सब वहाँ पर उपस्थित हैं। तो धृष्टद्युम्न का संदेश ये था कि हे दुर्योधन, आपके लिए बेहतर यही रहेगा कि तुरंत आप एक दूत भेजिए यहाँ पर और युधिष्ठिर महाराज का जो राज्य है वो उन्हें लौटा दीजिए, अन्यथा अर्जुन के तीरों के कारण आप सबका विनाश निश्चित है। तो ये सुनकर धृतराष्ट्र का विलाप और भी बढ़ गया। धृतराष्ट्र कहने लगे दुर्योधन से कि अरे दुर्योधन, अभी कृपा करके युद्ध करने की इच्छा को त्याग करो, शांति का प्रस्ताव ले जाओ पांडवों के सामने, आधी पृथ्वी का आधा भाग उन्हें दे दो, आधा भाग तुम रख लो। पृथ्वी का आधा हिस्सा जो है क्या तुम्हारे लिए कम है? तुम बड़े आराम से रह सकते हो। मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम सब भाई जो हैं वो प्रेम से रहो। न ये वरिष्ठ कुरुवंशी जैसे भीष्म हैं, द्रोण हैं, कृपाचार्य है और मैं भी, हम सब युद्ध नहीं चाहते हैं और तुम इतना जिद कर रहे हो तो मैं समझ सकता हूँ ये इसी कारण है कि तुम्हें ये दुशासन और शकुनी और कर्ण प्रोत्साहित कर रहे हैं, तुम्हें भड़का रहे हैं। तो दुर्योधन को अब गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि हमारे बुजुर्ग कुरुवंशियों की परवाह मैं नहीं करता, कौन करता है इनकी परवाह? यदि ये युद्ध नहीं करना चाहते हैं तो बस मैं, दुशासन और कर्ण, हम तीन पर्याप्त हैं। या तो हम पांडवों की हत्या करके रहेंगे, नहीं तो हमारी हत्या हो जाएगी, परंतु मैं आसपास प्रेम से पांडवों के साथ नहीं रह सकता। यहाँ तक कि मैं पांडवों को एक सुई की नोक में जितना स्थान है उतनी भी जमीन में उनको देने के लिए तैयार नहीं हूँ। कितना जिद, कितना द्वेष, कितना अहंकार। तो ऐसे शास्त्रों में सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरण दोनों दिए जाते हैं। दोनों से हम शिक्षाएं प्राप्त कर सकते हैं। जो सकारात्मक उदाहरण हैं उनसे हम ये सीख सकते हैं कि हमें कैसे होना चाहिए, और नकारात्मक उदाहरणों से हम ये सीखते हैं कि कैसे हमें नहीं रहना चाहिए। तो युधिष्ठिर महाराज आदि हमारे लिए सकारात्मक उदाहरण हैं, दुर्योधन आदि हमारे लिए नकारात्मक उदाहरण हैं। इसलिए दोनों के बारे में सुनना आवश्यक है। केवल अच्छी बातें सुनना और क्या बुरा है वो नहीं सुनना, वो पर्याप्त नहीं है। संपूर्ण ज्ञान के लिए हमें दोनों का ज्ञान होना आवश्यक है। जिस प्रकार के जब हम किसी वैद्य के पास जाते हैं तो वैद्य हमें दो प्रकार के आदेश देते हैं। एक को कहते हैं विधि, दूसरे को कहते हैं निषेध। विधि अर्थात जो चीज़ें, जो नियम, जिन नियमों का पालन हमें करना चाहिए। ये दवाई ऐसे ले लो, ये भोजन इस प्रकार से ले लो। और दूसरे प्रकार के जो आदेश होते हैं उनके, वो है निषेध। तली हुई चीज़ें नहीं खाना, मीठी चीज़ें नहीं खाना। तो यदि कोई रोगी कहे कि मैं केवल विधियों का पालन करूंगा, निषेधों का पालन नहीं करूंगा, तो फिर बीमारी ठीक नहीं होगी। तो ठीक उसी प्रकार से हम केवल कहेंगे, हम अच्छे उदाहरण देखेंगे, बुरे उदाहरणों के बारे में नहीं सुनेंगे, तो हमारा ज्ञान पूर्ण नहीं होगा। क्योंकि जब तक हम ये भौतिक संसार में हैं, हम भी उन गलत नकारात्मक प्रवृत्तियों के शिकार होते हैं। अनादिकाल यह भौतिक जगत का स्पर्श करने के कारण हमारे अंदर
ये बहुत ही गहरे जड़ बना के हुए बस रहे हैं ये दुर्गुण। इसलिए दुर्योधन जैसे व्यक्तियों के चरित्र को भी के बारे में सुनना भी आवश्यक है हमारे लिए, ताकि हम जाने कि देखो हमारे अंदर भी छोटा दुर्योधन छुपा हुआ है। तो कैसे वो दुर्योधन को हम हृदय से निकाल लें, वो भी हमें देखना चाहिए। तो द्वेष, ईर्ष्या, इन सारे नकारात्मक गुणों के मूर्तिमान स्वरूप दुर्योधन, शकुनी, दुशासन, ये सब हैं। और दूसरी ओर युधिष्ठिर तो धर्मराज हैं, सारे अच्छे गुणों के मूर्तिमान स्वरूप हैं। तो खैर उधर जब दुर्योधन ने ऐसे कहा तो धृतराष्ट्र को भी गुस्सा आया। धृतराष्ट्र ने कहा, अरे दुर्योधन, तुम मूर्ख हो, मैं इसी क्षण तुम्हें त्यागता हूं और हमेशा के लिए तुम्हें त्याग रहा हूं। धृतराष्ट्र ने ऐसे कह तो दिया, परंतु धृतराष्ट्र की आसक्ति बहुत तीव्र थी। जैसे संजय बार बार कहते थे उनसे कि आपको पछतावा बहुत होता है, आप विलाप बहुत करते हो, शब्दों से भी कभी कभी दुर्योधन से कहते हो कि आप ऐसे करो, परंतु यदि आप चाहो, आप यदि सख्त निर्णय ले लो तो दुर्योधन को मानना ही पड़ेगा। इसलिए यदि यहाँ कुरुवंशियों का नाश होगा तो उसका जो भार है केवल आपके कंधों पे होगा। तो खैर धृतराष्ट्र ने कहा कि जब तुम देखोगे कि तुम्हारे सारे हाथी, घोड़े, सैनिक आदि युद्ध भूमि पर घायल होकर या मृत होकर युद्ध भूमि पर पड़े हैं, तब तुम मेरे शब्दों को याद करोगे। फिर ऐसे तनाव का वातावरण हुआ। सारे व्यक्ति उस भरी सभा में शांत थे, किसी ने एक शब्द नहीं कहा। फिर धृतराष्ट्र ने संजय से कहा, हे संजय, श्री कृष्ण का संदेश क्या था, वो जरा सुनाओ। तो फिर संजय ने कहा कि हे राजन, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए वहाँ अंतःपुर में भी प्रवेश कर पाया। अंतःपुर अर्थात जो अंदर के कमरे होते हैं। तो संजय ने कहा कि वहाँ पर उन अंतःपुरों में श्री कृष्ण सत्यभामा देवी के साथ थे और अर्जुन द्रौपदी देवी के साथ में थे, और वहाँ पे किसी के लिए अनुमति नहीं थी अंदर जाने के लिए। यहाँ तक कि अभिमन्यु के लिए भी अनुमति नहीं थी प्रवेश करने के लिए, परंतु सौभाग्य से मुझे ये अनुमति मिल गई। तो मैं अंदर गया और वहाँ पर मैंने देखा कि श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे और उनके चरण कमल अर्जुन के गोद में थे और वो वार्तालाप कर रहे थे। तो बड़े विनम्रता से मैं अंदर आया और अर्जुन ने मुझे देखकर, अर्जुन और श्री कृष्ण ने मुझे देखा और मुझे एक बहुत अच्छा आसन दिया बैठने के लिए, परंतु मैंने आसन को स्वीकार नहीं किया। मैं नीचे ज़मीन पर बैठ गया और उस समय जब थोड़ा साहस मुझे हुआ तो मैंने दोनों अर्जुन और श्री कृष्ण की ओर देखना शुरू कर दिया। और उस समय मेरा हृदय विस्मय और भय से भर गया और मुझे ये एक अनुभव हुआ कि ये तो प्रत्यक्ष भगवान विष्णु और इंद्र मेरे सामने यहाँ पर उपस्थित हैं। और उस समय हे राजन, मुझे दृढ़ निश्चय हुआ कि युधिष्ठिर महाराज ही जीतेंगे। और फिर अर्जुन ने और श्री कृष्ण ने मुझे बहुत अच्छे खाने पीने के लिए व्यवस्था की। जब खाना पीना हो गया था तो मैंने दुर्योधन का और धृतराष्ट्र का संदेश वहाँ पे उन दोनों तक पहुँचाया। फिर अर्जुन ने धीरे से, बड़े सावधानी से श्री कृष्ण के चरण कमलों को उनकी गोद से हटा लिया ताकि
इशारा किया श्री कृष्ण से कि अभी वो कुछ कहें। तो श्री कृष्ण ने ये इशारा समझ लिया कि ये अभी अर्जुन मुझे प्रेरित कर रहे हैं कुछ कहने के लिए। तो श्री कृष्ण ने कहा कि हे संजय, वहाँ हस्तिनापुर में जाके ये संदेश दे दो मेरा कुरुवंशियों को। और मेरा संदेश वो इस प्रकार से है, भरी सभा में मेरी संदेश को पढ़ना। मेरा संदेश ये है कि हे कुरुवंशियों, अब जबकि युधिष्ठिर महाराज अपने राज्य को छीनने के लिए, वापस ले लेने के लिए कृत निश्चय हैं, कि आप बड़े आराम से अपने दैनिक कार्यों में लगे हुए हैं। श्री कृष्ण क्या कहना चाहते थे कि आप कैसे सुखी रह सकते हैं, ये जानते हुए कि पांडव अभी आपके लिए, आपके साथ युद्ध करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। जब कोई युद्ध की शुरुआत होती है और होने की संभावना होती है, तो एक पक्ष हमेशा चिंतित रहता है कि सामने वाला किस प्रकार से तैयारी कर रहा है, वो क्या कर रहा होगा, क्या नहीं कर रहा होगा इत्यादि। फिर आगे श्री कृष्ण कहने लगे कि पांडवों के प्रति मैं बहुत ही ऋणी हूँ। क्यों ऋणी हूँ? उनके शुद्ध भक्ति के कारण। और ये ऋण चुकाने को मैंने शुरू भी नहीं किया है अभी तक, और मैंने ये व्रत दिया है कि मैं उनकी सहायता करूँगा। जब मैंने ऐसा सहायता करने का व्रत लिया है, तो फिर इंद्रदेव भी ऐसे मूर्खता नहीं करेंगे यह आके मेरे सामने युद्ध करने के लिए। जब तक यदि वो मृत्यु के लिए बहुत ही आतुर है, तो वो यहाँ पर सामने आएंगे। तो श्री कृष्ण का ये संदेश जब कह दिया संजय ने भरी सभा में, तो वहाँ पे वाद विवाद होना शुरू हो गया। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को फिर से डांटा, उधर कर्ण भी कुछ बीच में बोलने लगा, भीष्मदेव ने भी कुछ कहना शुरू कर दिया, लेकिन कर्ण ने कटु वचन कहे भीष्मदेव के प्रति। भीष्मदेव ने फिर से डांटा कर्ण को, और ऐसे लंबी बातचीत हुई। फिर विदुर जी भी कुछ कहने लगे, और उन्होंने कहा, जो कि पहले भी वो कह चुके थे, कि आप सबको शांति बनाए रखनी चाहिए, पांडवों के साथ शांति बनाओ, उनको उनका राज्य लौटा दो। आपस में पांडवों के बीच में मैत्री की भावना होनी चाहिए। और तब विदुर जी ने एक कहानी बताई। कहानी इस प्रकार से है कि एक बार एक शिकारी था। उसने पंछियों को पकड़ने के लिए एक जाल फैला दी थी। उसमें 2 पंछी अटक गए। जब पंछी अटके, ये थोड़े बड़े पंछी थे, तो थोड़ी शक्ति थी उनकी। तो जैसे ही उनको पता चला कि उनके ऊपर एक जाल है, तो दोनों ने साथ में उड़ना शुरू कर दिया, और उड़ते उड़ते जाल को भी उठा लिया। जाल भी काफ़ी भारी था, लेकिन ये 2 पंछी थे, तो इसलिए दोनों ने जब एक साथ प्रयास किया, तो जाल भी ऊपर आसमान में आ गया, और ये उड़ते हुए उड़ गए, चले गए वहाँ से। उनके ऊपर वो जाल था। अब शिकारी ने क्या किया? शिकारी पीछे भागता गया। तो वहाँ पास में एक ऋषि थे। उन्होंने इस दृश्य को देखा। तो जब ये शिकारी भागता हुआ जा रहा था वहाँ से, तो ऋषि ने कहा कि अरे, कितनी आश्चर्यजनक बात है कि एक भूमि पर रहने वाला व्यक्ति आसमान में रहने वाले प्राणियों का पीछा कर रहा है, भूमि पे भागते हुए, और वो आसमान में उड़ रहे हैं। तो फिर उस शिकारी ने कहा कि ऋषिवर, जब ये 2 पंछी आपस में बहस करेंगे, झगड़ा करेंगे ना, तब नीचे आ जाएंगे, तब मैं उनको पकड़ लूँगा। और ऐसे ही हुआ।
जैसे ही थोड़े समय तक उड़ते गए, ये दो पंछी आपस में झगड़ने लगे। जैसे झगड़ने लगे तो आपस में वो गिर गए, और जब गिर गए तो उस जाल में फिर से और अटक गए। तो फिर वहाँ शिकारी पहुँचा और उसने फिर दोनों पंछियों को पकड़ लिया। तो हमारे लिए ये बहुत एक महत्वपूर्ण उपदेश है। क्या सीख सकते हैं हम इस कहानी से? हम ये सीख सकते हैं कि श्री कृष्ण ने जो माया का जाल फैलाया हुआ है संपूर्ण भौतिक सृष्टि में बद्ध जीवों के ऊपर, इस जाल से हमें यदि बचना है तो हमें इकट्ठा होना चाहिए, एकत्र होना चाहिए। अकेले यदि हम इस माया जाल को काट के या इसको हम दूर निकलना चाहें, इससे मुक्त होना चाहें, तो ये बहुत कठिन है, बल्कि प्राय असंभव है। मम माया दुरत्यया, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इसको पार करना संभव नहीं है। इसलिए एक कहावत है, संघ शक्ति कलौ युगे। वैसे कहावत ऐसे है, त्रेतायाम मंत्र शक्तिश्च ज्ञान शक्ति ही कृते युगे, द्वापरे युद्ध शक्तिश्च संघ शक्ति कलौ युगे। तो त्रेता युग में शक्ति मंत्रों से प्राप्त की जा सकती थी, सत्य युग में ज्ञान से शक्ति प्राप्त की जा सकती थी, द्वापर युग में युद्ध या सैन्य शक्ति प्रधान थी, परंतु कलयुग में संघ में शक्ति है। जब हम इकट्ठे रहते हैं, एकत्र होकर रहते हैं, हमारी एकता में शक्ति है। प्रभुपाद जी भी बार बार इसके ऊपर जोर देते थे कि भक्तों को मिलजुल कर रहना चाहिए, एकजुट होकर रहना चाहिए। भक्तों में कभी कभी मतभेद हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं, परंतु भक्तों को एक साथ में ही रहना चाहिए, अन्यथा माया के जाल को काट कर निकलना इस भौतिक जगत में बहुत मुश्किल है। प्रभुपाद जी ने एक बार वो उदाहरण दिया कि एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसके 4 पुत्र थे, और जब उस व्यक्ति की मृत्यु का समय आया तो वो अपने शैया पर लेटे हुए थे। तो उन्हें पता चला कि ये मेरे बच्चे तो हैं, ये आपस में झगड़ते हैं, और मेरे जाने के बाद क्या होगा? मेरे जीते जी ऐसे झगड़ते हैं तो मेरे बाद में क्या होगा? तो उन्होंने वैसे कई छोटे छोटे लकड़ियाँ लाईं और एक एक हर एक पुत्र को दिया और कहा कि अपनी जंघाओं पे इसको मार के तोड़ो। तो उन्होंने एक एक लकड़ी ली, ऐसे कर लिया, तोड़ दिया आसानी से। हर एक पुत्र ने ऐसे कर दिया। फिर उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने बहुत सारे ऐसे लकड़ियाँ ले ली, उनको बांध लिया, और बांध के वो गट्ठा हो गया। जब उसको कहा कि अभी इसको तोड़ के देखो, तो उन्होंने अपनी जंघाओं पे ऐसे मार के तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वो नहीं टूटे। तो फिर उन्होंने अपने पुत्रों से कहा कि देखो, यदि आप झगड़ा करके अकेले अकेले हो जाओगे, आप कमज़ोर रहोगे और आप टूट जाओगे। बाहर के लोग आपका फ़ायदा लेंगे, आपको परास्त करेंगे, आपका शोषण करेंगे। परंतु आप यदि एकत्र रहोगे तो आप एक दूसरा के साथ दे पाओगे, एक दूसरे के साथ देकर सभी सुरक्षित रहेंगे। इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा था कि कैसे भक्तों को इकट्ठा रहना चाहिए, सहयोग की भावना से रहना चाहिए। तो खैर, बहुत महत्वपूर्ण एक उपदेश विदुर जी ने कौरवों के लिए दिया था, परंतु हम सब के लिए एक बहुत ही अनुसरणीय उपदेश है। तो खैर, आगे और भी वाद चलता रहा भरी सभा में। फिर उधर धृतराष्ट्र ने कहा कि दुर्योधन सुनो, भीष्म, द्रोण, मैं तुम्हें कितनी अच्छी सलाह दे रहे हैं, परंतु तुम सुनने के लिए तैयार नहीं हो।
तुम एक कमज़ोर पेड़ के समान हो और भीमसेन जैसे योद्धा एक भयंकर तूफान की तरह है। तुम कैसे उस तूफान का सामना करोगे? इसलिए शांति बनाए रखो, पांडवों का हिस्सा उनको लौटा दो। और फिर संजय की ओर मुड़ के धृतराष्ट्र कहने लगे कि हे संजय, श्री कृष्ण ने जब अपना संदेश दिया तो उसके बाद क्या अर्जुन ने भी कुछ कहा? तो संजय ने कहा हाँ। तो जैसे ही श्री कृष्ण ने अपना संदेश दिया, फिर अर्जुन ने भी कहा कि हे संजय, कृपया कुरु सभा में जाके मेरा संदेश आप कह देना कि सर्वप्रथम मैं सारे जितने भी पृथ्वी के राजा हैं उन सब के चरणों में मैं नमन करता हूँ। और हे प्रिय राजागण, आप निश्चित रूप से जान लीजिए कि दुर्योधन ने आप सबको उनके पक्ष में लाकर आपको मृत्यु के लिए तैयार किया है। आप इसलिए यहाँ पर आए हैं ताकि आप मृत्यु के लिए तैयार हो जाएं। और ये संदेश सब जगह वहाँ जाके कहिए कि आपको युधिष्ठिर महाराज को उनका राज्य लौटाना चाहिए, नहीं तो मैं आपको अर्थात दुर्योधन को और आपके सारे भाइयों को यमराज के लोक में भेज दूंगा। तो इन शब्दों को सुनकर संजय कहने लगे, मैंने वहाँ से प्रस्थान किया और सीधे यहाँ पर आ गया। उस समय दुर्योधन ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, न कृष्ण के संदेश के बारे में या को सुना, न अर्जुन के संदेश को। उधर सारे जो कुरुवंशी योद्धा थे, राजकुमार आदि थे, वो सब अपने अपने आसनों से उठे और अपने अपने जगह चले गए। उधर संजय को धृतराष्ट्र ने अपने कमरे में बुलाया और कहा कि संजय, अभी हम अकेले हैं, मुझे सच सच बताओ कि तुम्हारा मत क्या है कि यदि ऐसा युद्ध होगा कौरवों और पांडवों के बीच में, किसका विनाश होगा? तो संजय ने कहा कि हे राजन, मैं एकांत में आपसे आपका इस प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा, क्योंकि फिर आप मेरे प्रति द्वेष करना शुरू करोगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप गांधारी देवी को यहाँ बुलाइए, व्यासदेव जी को यहाँ बुलाइए और उनके सामने मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो धृतराष्ट्र ने बुलवाया, व्यासदेव जी आ गए, गांधारी आई, गांधारी दुर्योधन को भी साथ में लेकर आई। तो जब वो वहाँ पर आई तो फिर संजय कहने लगे, मैंने इसलिए आप सबको यहाँ बुलाया था क्योंकि मैं जानता था कि मैं जो भी कहने वाला हूँ मेरी बातों की पुष्टि आप भी करेंगे। तो धृतराष्ट्र ने जब ऐसे बुलाया इनको, तो व्यासदेव के कहने पर संजय ने भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहना आरंभ किया। संजय ने कहा कि श्री कृष्ण और उनके नित्य पार्षद अर्जुन स्वेच्छा से यहाँ इस धरातल पर प्रकट हुए हैं उनके एक विशेष कार्य को संपन्न करने के लिए। ये कृपया आप जान लीजिए कि यदि संपूर्ण विश्व को एक तराजू के पलड़े में रखा जाए और श्री कृष्ण को दूसरे पलड़े में रखा जाए तो श्री कृष्ण जिस पलड़े में बैठे हैं वो भारी होगा। यहाँ तक कि यदि श्री कृष्ण चाहें तो एक क्षण में ये जितने भी ब्रह्मांड हैं भौतिक सृष्टि के अंदर और उनमें जितने भी प्राणी आदि हैं उन सब का विनाश वो कर सकते हैं एक क्षण में। और यदि सारे ब्रह्मांड के जितने भी व्यक्ति हैं वो यदि एक साथ श्री कृष्ण के ऊपर आक्रमण करें फिर भी वो श्री कृष्ण को परास्त नहीं कर पाएंगे। श्री कृष्ण चंद्र और सूर्य के भी नियंता हैं और इसी प्रकार से पांडवों को अपना निमित्त बनाकर वो यहाँ पर प्रकट हुए हैं तुम्हारे दुष्ट पुत्रों का विनाश करने के लिए,
क्योंकि उनका आंदोलन है कि पृथ्वी के ऊपर जो भार है वो कम करना है। तो धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि हे संजय, तुम इतने आत्मविश्वास से कैसे कह सकते हो कि श्री कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, कि वो भगवान हैं? और ऐसा क्यों है कि मेरे अंदर ऐसे दृढ़ निश्चय नहीं हो रहा है, वो विश्वास नहीं हो रहा है श्री कृष्ण के बारे में? तो संजय ने कहा कि हे राजन, ये इस कारण से है कि आपके अंदर स्थूल अज्ञान बहुत है, और जहाँ अज्ञान होता है वहाँ श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो सकती, और इसलिए ऐसे श्रद्धाहीन व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को समझने में असमर्थ होता है। तो धृतराष्ट्र ने पूछा कि इस श्रद्धा का लक्षण क्या है जिसके द्वारा हम श्री कृष्ण को जान सकते हैं तत्वतः? तो संजय ने कहा, क्योंकि मैंने ये संसार के मोह को और इस मोहग्रस्त होकर जो आसक्ति होती है इसको मैंने त्याग दिया है, इसलिए मेरा मन बिल्कुल शांत और शुद्ध हो गया है। इसलिए मैं श्री कृष्ण को समझ सकता हूँ शास्त्र चक्षु से। शास्त्रों के दृष्टि से जब मैं श्री कृष्ण को समझता हूँ कि ये परम सत्य है, तो मेरे हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हुई है। तो फिर धृतराष्ट्र ने कहा दुर्योधन से कि दुर्योधन, तुम्हें भी श्री कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि वो साधारण व्यक्ति मनुष्य नहीं है। तुम सोच रहे हो कि वो साधारण मनुष्य हैं, परंतु अभी अभी हमने सुना है संजय के मुख से कि वो तो भगवान है, परम सत्य हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। तो दुर्योधन ने कहा, यदि श्री कृष्ण इस संपूर्ण विश्व को और इस विश्व में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं उन सब को एक क्षण में भी समाप्त कर लेते, फिर भी मैं कभी भी श्री कृष्ण के शरण में नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। देखिए कितना जिद है ना। तो धृतराष्ट्र ने गांधारी की ओर देखा। ये मेरा दुष्ट पुत्र जो है हमारे पूरे वंश का विनाश करने के लिए तुला है, क्योंकि सदा वो अपने जो बुजुर्गों की बात की अवहेलना करता है, उपेक्षा करता है, बड़ों की बातों को नहीं मानता है। तो गांधारी के मन में भी बड़ी घृणा की भावना उत्पन्न हुई। बड़े क्रोध से वो कहने लगी, हे दुर्योधन, तुम बहुत बड़े मूर्ख हो, क्योंकि तुम बार बार तुम्हारे बुजुर्गों के उपदेश को ग्रहण नहीं करते हो, नहीं मानते हो, और ये जान लो कि निश्चित ही भीमसेन के गदा से के प्रहार के कारण तुम उस युद्ध भूमि पे लेट जाओगे और तुम्हारी मृत्यु भी वहीं होगी। और अब मैं समझ पा रही हूं कि तुम्हारा जन्म केवल एक कारण के लिए हुआ था, मुझे दुख देने के लिए। तो ऐसे गांधारी ने दुर्योधन से कहा। फिर व्यासदेव वहां शांति से सब ये सब सुन रहे थे। तो व्यासदेव ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे पुत्र, मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि श्री कृष्ण भी तुम्हारे शुभ चिंतक हैं। यदि तुम केवल संजय की बात मान लो, तुम इस बहुत ही भयानक परिस्थिति से मुक्त हो सकते हो। देखो मेरे पुत्र, ये संसार में दो मार्ग होते हैं, दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता लोभ का है, जिस रास्ते को ऐसे लोभी लोग स्वीकार करते हैं। इस रास्ते पे चलने से परिणाम क्या होगा, गंतव्य क्या होगा, कि हम मृत्यु के जबड़े में अटक जाएंगे। और दूसरा रास्ता है ज्ञान और बुद्धिमत्ता का, और इस रास्ते को स्वीकार करके हम इस भवसागर को पार कर सकते हैं और भगवान के धाम को प्राप्त हो सकते हैं।
तो धृतराष्ट्र ने जब भगवान के धाम के बारे में सुना और भवसागर पार करने की बात सब सुनी, तो संजय से कहने लगे कि अरे संजय, मुझे कृपया वर्णन करो उस रास्ते का जिसके द्वारा मैं इस भवसागर को पार कर पाऊंगा और भगवान के धाम को प्राप्त हो पाऊंगा। तो संजय ने कहा कि हे राजन, जो व्यक्ति ये मोह से उत्पन्न होने वाले संसार के भोग को त्याग सकता है, अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है और अपने मन को श्री कृष्ण के प्रेममयी विचारों में मग्न कर सकता है, ऐसा व्यक्ति निश्चित ही शुद्ध होकर भवसागर पार करके भगवान श्री कृष्ण के धाम को प्राप्त हो सकता है। तो धृतराष्ट्र अभी थोड़े हृदय में जीवंत हुए। जीवंत अर्थात उनको बहुत प्रेरणा मिली और भक्ति का आभास धृतराष्ट्र के हृदय में प्रकट होने लगा। एक धीरे धीरे से आसक्ति, थोड़ी सी क्यों न हो, परंतु वो आसक्ति उत्पन्न होने लगी धृतराष्ट्र के हृदय में कृष्ण भक्ति के प्रति। तो धृतराष्ट्र कहने लगे कि हे संजय, मैं बहुत ही ईर्ष्या करता हूं उन व्यक्तियों से जिनकी दृष्टि है। धृतराष्ट्र अंधे थे ना, इसलिए वो कह रहे हैं मैं ईर्ष्या करता हूं उन व्यक्तियों के जिनकी दृष्टि है, क्योंकि वो लोग श्री कृष्ण के तेजस्वी, प्रकाशमान और अति सुंदर दिव्य शरीर का दर्शन कर सकते हैं, परंतु मैं ऐसे दर्शन नहीं कर सकता। तो अब मेरे मन में इच्छा हो रही है कि मैं भी श्री कृष्ण के चरण कमलों में शरण ग्रहण करूं और मैं भी उनका शुद्ध भक्त बन जाऊं। यहां पे श्री कृष्ण से स्वतंत्र रह के मेरा मन सदैव चिंतित और भ्रमित रहता है और यहाँ दिन प्रतिदिन ऐसे परिस्थितियां निर्माण हो रही हैं जिनसे मैं और भी क्लेशग्रस्त होते जा रहा हूँ। इसलिए अब माया के चंगुल में फंसने के बजाय मैं श्री कृष्ण के प्रेममयी दिव्य सेवा में लगना चाहता हूँ और इस प्रकार से उनका एक साधारण, एक आज्ञाकारी भक्त बनना चाहता हूँ। वास्तव में श्री कृष्ण ही हैं जो कि महान हैं और वो मेरे शुभ चिंतक हैं हमेशा के लिए, इसलिए उनके पद चिन्हों में मैं अब शरणागत लेकर उनका शुद्ध भक्त बनना चाहता हूँ। इस प्रकार से धृतराष्ट्र ने असली गुणगान अपने हृदय से श्री कृष्ण का गुणगान किया और इससे हम समझ सकते हैं कि धृतराष्ट्र की भक्ति का प्रारंभ हुआ। परंतु देखिए, संसार की आसक्ति, संसार का मोह जो कि इतने वर्षों से, इतने जन्मों से चलता आ रहा है, उसको एकदम से नष्ट करना आसान नहीं होता। तो धृतराष्ट्र को भी समय लगा। आगे चल के अभी उनको बहुत कुछ सहन करना था, दुख। अभी जब आगे चल के युद्ध होता और युद्ध का वर्णन वो सुनते और फिर ये सुनते कि कैसे उनके 100 पुत्रों की हत्या हो गई और आगे चल के फिर युधिष्ठिर महाराज के राज्य में उनको रहना था, उस युधिष्ठिर महाराज के शरण में जिनके प्रति उन्होंने इतने अन्याय किए थे आज तक। तो खैर देखिए, धृतराष्ट्र महाराज की भक्ति धीरे धीरे से अभी शुरू हो गई और उनके भक्ति में आने के लिए श्रेय किसको जाता है? संजय को। तो हम ये जान सकते हैं कि संजय भी धृतराष्ट्र के गुरु तुल्य बन गए, क्योंकि कृष्ण के प्रति उन्होंने कितने सारे अच्छे उपदेश उनको दिए। अब आगे चल के बहुत सी घटनाएं हुई और फिर जिनका वर्णन तो अब हम नहीं कर सकते, अगली बार भी नहीं करेंगे। फिर युद्ध का समय आ गया और जब युद्ध का समय आया और सारे सेना जो हैं, दोनों सेनाएं वो कुरुक्षेत्र में इकट्ठी हुई, उसके बाद फिर संजय की भूमिका पुनः यहाँ प्रारंभ होती है। और यदि आप जानना चाहते हैं
कि उस समय संजय ने किस प्रकार से समाचार दिया धृतराष्ट्र महाराज को, और किस प्रकार से भगवत गीता का भी उन्होंने वर्णन किया, और उसके बाद क्या हुआ, तो आपको अगले रविवार ठीक इसी समय श्री श्री राधा गोकुलानंद में आना है। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो कोई प्रश्न है क्या? हाँ, हरे कृष्ण। महाराज जी, जैसे आपने बताया कि संजय के द्वारा उपदेश दिए जा रहे थे, तो उसमें एक उपदेश ऐसा था कि दृढ़ता नहीं रहने का कारण अज्ञान है। तो कई बार यानी ज्ञान होने के बाद भी दृढ़ता नहीं रह पाती है। और उसके अगला जो उपदेश था कि भगवान को प्राप्त करना है तो सिर्फ वैराग्य के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता। तो इसके बारे में कुछ और? जब तक पहला कदम यह है कि हम ज्ञान को प्राप्त करें। ज्ञान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उस स्थान में जाकर जहां पे ज्ञान उपलब्ध है, सही स्थान में जाके। और ज्ञान प्राप्त करना किस प्रकार से? न केवल सही स्थान में जाके परंपरागत ज्ञान स्वीकार करना चाहिए, परंतु श्रद्धा से सुनना है, बार 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 सुनना है। ऐसे नहीं कि हम एक बार सुने और फिर उसके बाद हम बहुत लंबे समय के बाद फिर से आए सुनने के लिए। तब तक क्या होता है, वो ज्ञान जाता तो है अंदर, परंतु इधर से उधर दूसरे कान से भी निकल जाता है। हम भूल जाते हैं, संसार के प्रवाह में हम अटक जाते हैं, बह जाते हैं, इसलिए वो ज्ञान को हम भूल जाते हैं। या भूलें भी नहीं, परंतु हमारे मन के पिछले भाग में रहता है, याद नहीं रहता है। बार बार सुनने से वो हमारे मन के सामने वाले भाग में आ जाता है, हमें स्मरण रहता है। और दूसरी बात यह है कि ज्ञान का परिवर्तन विज्ञान में होना चाहिए। और वो कब होता है? जब इस ज्ञान का हम अमल करें, अपने जीवन में उतारें, अभ्यास करें। तो जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको हमें यदि हम जीवन में उतारेंगे नहीं, तो फिर हृदय का परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए चीज़ें बार बार करनी चाहिए और जीवन में उनको उतारना चाहिए। और ज्ञान का परिवर्तन विज्ञान के रूप में जब होगा, तब फिर वास्तव में हम श्री कृष्ण की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है? कौरव और पांडव में आधे आधे पृथ्वी बांटने का सवाल आया, फिर बाकी के राजा लोग कहाँ राज्य करते? तो देखिए, पहले व्यवस्था इस प्रकार से होती थी कि एक बहुत बड़े राजा होते थे जो विश्व सम्राट, उनके नीचे और कोई राजा होते थे जो कि उनको कर आदि देते थे, उनके अधीन रहते थे, विश्व सम्राट के अधीन रहते थे। तो विश्व सम्राट राजाओं को अपने अपने प्रांतों का, अपने अपने राज्यों का की जिम्मेदारी दे देते थे। परंतु ये जो राजा हैं, ये कर दे देते थे विश्व सम्राट को, और जब विश्व सम्राट को आवश्यकता पड़ती अपने सेना को भी भेज देते थे। तो कभी कभी उन राजाओं के नीचे भी और छोटे राजा होते, तो उनका संबंध भी इस प्रकार से होता। इसलिए आप जानते हैं कि ये अश्वमेध यज्ञ आदि सब किए जाते थे, घोड़ा छोड़ दिया जाता था, फिर वो अपने राज्यों को रखते, परंतु वो इस राजा के अधीन रहते। इस प्रकार की व्यवस्था उस समय में होती थी। ठीक है?
हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे।